जाना कहीं जा सकते हो? हाँ जी, अभी तो वक्त पड़ा है, होए कहीं जाना है? क्या कह रहे? क्या जरूरत है जाने की? जरूरत नहीं जाने की। ओम शांति। 10/9/24 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे जी बाबा। माया को वश करने का मंत्र है मन मना भव। माया को वश करने का मंत्र है मन मना भव। जितना जितना इस मंत्र की प्रैक्टिस होती चली जाएगी उतना उतना माया जित बनते चले जाएंगे। जितना जितना मन मना भव के मंत्र की प्रैक्टिस होती चली जाएगी उतना उतना माया जित बनते चले जाएंगे। माया को वश करने की विधि यही है कि सदा मन मना भव के मंत्र में ओके रहें। माया को वश करने की विधि यही है कि मन मना भव के मंत्र में सदा ओके रहें। इसी मंत्र में सब खूबियाँ समाई हुई हैं। इसी मंत्र में सब खूबियाँ समाई हुई हैं। बरसात हो जाएगी। यही मंत्र तुम्हें पवित्र बना देता है। प्रश्न है आत्मा की सेफ्टी का नंबर 1 साधन कौन सा है और कैसे? आत्मा की सेफ्टी का नंबर 1 साधन कौन सा है और कैसे? उत्तर है याद की यात्रा ही सेफ्टी का नंबर 1 साधन है। याद की यात्रा ही सेफ्टी का नंबर 1 साधन है। क्योंकि इस याद से ही तुम्हारे करैक्टर सुधरते हैं। क्योंकि इस याद से ही तुम्हारे करैक्टर सुधरते हैं। तुम माया पर जीत पा लेते हो। याद से पतित कर्मेंद्रियां शांत हो जाती हैं। याद से ही बल आता है। ज्ञान तलवार में याद का जोर चाहिए। किसी को भी ज्ञान के पॉइंट सुनाने का करंट तब लगेगा
जब उसमें याद का जोर भरा हुआ होगा। किसी को भी ज्ञान के पॉइंट सुनाने का जोर तब लगेगा जब उसमें याद का जोर भरा होगा। क्या सुना बोला बाबू? बोलो बाबू, क्या सुना? किसी को जब सुनाने का तरीका लगेगा तो किसी याद का जोर भरा होगा। तो आप तो योगी तो भी सुनाते होंगे किसी को भी। जी कहाँ तक थे? याद से ही मीठे सत्वप्रधान बनेंगे। याद से ही मीठे सत्वप्रधान बनेंगे। कोई को भी नाराज नहीं करेंगे। इसलिए याद की यात्रा में कमजोर नहीं बनना है। इसलिए याद की यात्रा में कमजोर नहीं बनना है। अपने आप से पूछना है कि हम कहाँ तक याद में रहते हैं। अपने आप से पूछना है कि हम कहाँ तक याद में रहते हैं। सोमान लिखने शुरू कर दिए कांता बहन जी? आज से पक्का लिखेंगे। कल खाना मिल जाएगा। कल खाना, आज का दिन और वर्त रख लो, कल खाना तैयार मिलेगा। क्या सुना किरण? आज वर्त रख लो, कल खाना तैयार। सामान कौन मिल रहा? हाँ जी, डिम्पल। क्या कह रहे कांता में? भाई जो खाना जिधर से आता है उधर से आने से ही पेट भरेगा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रो रो सावधानी जरूर देनी होती है। कौन सी सेफ्टी फर्स्ट है? सेफ्टी क्या है? याद की यात्रा से तुम बहुत बहुत सेफ रहते हो। मूल बात यह बच्चों के लिए, मूल बात ही बच्चों के लिए यह है, बाप ने समझाया है, तुम बच्चे जितना याद की यात्रा में तत्पर रहेंगे उतनी खुशी भी रहेगी और मैनर्स भी ठीक होंगे। क्योंकि पावन भी बनना है, पावन भी बनना है। ज्ञान से याद की क्वालिटी परफेक्ट बनेगी। ज्ञान से याद की क्वालिटी परफेक्ट बनेगी। याद से मैनर्स ठीक होंगे, पावन बनेंगे और खुशी भी रहेगी। याद से मैनर्स ठीक होंगे, पावन बनेंगे और खुशी भी रहेगी। ज्ञान और योग है, ज्ञान और योग है पुरुषार्थ। ज्ञान और योग है पुरुषार्थ, धारणा और सेवा है उसका फल।
धारणा और सेवा है उसका दर्शन के समय ज्ञान और योग है पुरुषार्थ और धारणा और सेवा है उसका फल। जी कहाँ थे? मेहनत से ठीक होंगे क्योंकि पावन भी बनना है, करैक्टर भी सुधारना है, अपनी जांच करनी है। मेरा करैक्टर किसको दुख देने जैसा तो नहीं है, मुझे कोई दे अभिमान तो नहीं आ जाता है। यह अच्छी रीति अपनी जांच रखनी है। बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं, तुम बच्चे पढ़ते भी हो और फिर पढ़ाते भी हो। मेरे मुख के द्वारा वाचा के आधार पर पांचों विकार क्लियर होते कि किस परसेंटेज में मेरे अंदर पांचों विकारों की परसेंटेज ओके है। मेरे मुख से वाचा के आधार पर पांचों विकार क्लियर होते कि किस हद तक किस परसेंटेज में पांचों विकार मेरे अंदर ओके हैं। किसी से पूछने की जरूरत नहीं, किसी को बताने की जरूरत नहीं, अपने आप ही मेरी वाचा के आधार पर मेरा देभान भी क्लियर होता, मेरा काम भी क्लियर होता, मेरे का क्रोध भी क्लियर होता, मेरा मोह भी क्लियर होता और मेरा लोभ भी क्लियर होता। समझा कांत में? पांचों विकार मेरी वाचा के आधार पर प्रैक्टिकल रूप में मेरे अंदर कितना एक्टिव है वो क्लियर होते हैं। जी कहाँ थे? बेहद का बाप सिर्फ पढ़ाती है, बेहद का बाप सिर्फ पढ़ाते हैं, बाकी तो सब देहधारी, इसमें सारी दुनिया आ जाती है। एक बाप ही विधेयी है, वह तुम बच्चों को कहते हैं तुमको भी विधेयी बनना है। मैं आया हूँ तुमको विधेयी बनाने, पवित्र बनकर ही वहाँ जाएंगे, शिक्षी को तो साथ में ले जाएंगे। इसलिए पहले मंत्र यह देते हैं, माया को वश करने का यह मंत्र है, पवित्र होने का यह मंत्र है। इस मंत्र में बहुत खूबियाँ भरी हुई हैं। वाचा से पांचों विकार क्लियर होते, वाचा से रावण की जायदाद क्लियर होती और साइलेंस से बाप की जायदाद क्लियर होती। साइलेंस से सातों गुण क्लियर होते, बाप की जायदाद क्लियर होती। साइलेंस के आधार पर हमारी अव्यक्त स्थिति क्लियर होती। साइलेंस के आधार पर हम नैनों की भाषा से बोलना सीखते। साइलेंस के आधार पर हम नैनों की भाषा से बोलना सीखते। साइलेंस के आधार पर हम फीलिंग के द्वारा एक दो को रिस्पॉन्स देना सीखते। साइलेंस के आधार पर हमारी विधेयी स्थिति क्लियर होती और साइलेंस के आधार पर हम आत्माएं एक दो के समीप आती। साइलेंस के आधार पर हम आत्माएं एक दो के समीप आती। रावण की जायदाद वाचा के द्वारा क्लियर होती और राम की जायदाद साइलेंस के आधार पर क्लियर होती। या कुछ और कहेंगे कांता में कुछ समय? जी कांते
माया को वश करने का यह माया को वश करने का यह मंत्र है, पवित्र होने का यह मंत्र है। इस मंत्र में खूब खूबियाँ भरी हुई हैं। इससे पवित्र बनना, मनुष्य से देवता बनना है। जरूर हम ही देवता थे, इसलिए बाप कहते हैं अपनी सेफ्टी चाहो, मजबूत महावीर बनना चाहो तो यह पुरुषार्थ करो। बाप तो शिक्षा देते रहेंगे, बल ड्रामा भी कहते रहेंगे। ड्रामा अनुसार बिल्कुल ठीक ही चल रहा है, फिर आगे के लिए भी समझाते रहेंगे। याद की यात्रा में कमजोर नहीं बनना है। बाहर रहने वाली बंदेलियाँ गोपिकाएं जितना याद करती हैं उतना सामने रहने वाले भी याद नहीं करते हैं, क्योंकि उनको तड़पन होती है शिव बाबा से मिलने की। जो मिल जाते हैं उन्हों का जैसे कि पेट भर जाता है। जो मिल जाते हैं उन्हों का जैसे कि पेट भर जाता है। जो बहुत याद करते हैं वह उच्च पद पा सकते हैं। देखा जाता है अच्छे अच्छे बड़े बड़े सेंटर संभालने वाले मुख्य भी याद की यात्रा में कमजोर हैं। याद का जोर बहुत अच्छा चाहिए। ज्ञान तलवार में याद का जोर न होने के कारण किसको तीर नहीं लगता है, नहीं पूरा मरते नहीं। बच्चे कोशिश करते हैं ज्ञान का बाण लगाकर बाप का बनावे व मर्जीवा बनावे। ज्ञान का बाण लगाकर बाप का बनावे व मर्जीवा बनावे। दोनों पॉइंटों में क्या फर्क है में जी? परंतु मरते नहीं तो जरूर ज्ञान तलवार में गड़बड़ है। बाबा भल जानते हैं ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है, परंतु आगे के लिए तो समझाते रहेंगे ना। हर एक अपने दिल से पूछे हम कहाँ तक याद करते हैं। याद से ही बल आएगा, इसलिए कहा जाता है ज्ञान तलवार में जोर चाहिए। ज्ञान तो बहुत सहज रीति समझ सकते हैं। जितना जितना याद में रहेंगे उतना बड़े मीठे बनते जाएंगे। तुम सत्व प्रधान थे, बहुत मीठे थे, अब फिर सत्व प्रधान बनना है। %25 खजाना पूरा हुआ जी। जी क्या हुआ? 25% खजाना पूरा हो गया, 75% है। वो कौन देगा? सभी लेंगे। सत्व प्रधान बनना तुम्हारा संभावी। अनीता बाबू, हाँ जी क्या हुआ? पूछा नहीं? जाना होगा तो फोन कर देंगे। फोन आया नहीं फिर। चलो, तुम्हारा स्वभाव भी बहुत मीठा चाहिए, कभी रंजन राज नहीं होना चाहिए। ऐसा वातावरण ना हो जो कोई रंज हो, ऐसी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यह ईश्वरीय कॉलेज स्थापन करने की सर्विस बहुत ऊंची है। विश्वविद्यालय तो भारत में बहुत गाए जाते हैं, वास्तव में वह है नहीं। विश्वविद्यालय उसे कहेंगे जो पूरे विश्व की सर्वात्माओं की पढ़ाई चले। विश्वविद्यालय उसे कहेंगे जिसमें पूरे विश्व की सर्वात्माओं की पढ़ाई चले, कुछ धर्म की नहीं,
कुछ एक आत्माओं की नहीं, और पढ़ाने वाला भी उसे कहेंगे जो सबको एक जगह बैठा पढ़ा सके। पढ़ाने वाला भी उसे कहेंगे जो सबको एक जगह बैठे पढ़ा सके। तो ऐसा विश्वविद्यालय केवल ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय को कहेंगे, किसी दूसरे विद्यालय को विश्वविद्यालय कह नहीं सकते। किसी दूसरे विद्यालय को विश्वविद्यालय ये कह सकते हैं आशा? कांताबन कह सकते हैं? कंचन? जी कहाँ थे? विश्वविद्यालय वो एक ही ऊपर है। विश्वविद्यालय तो एक ही होता है, बाप आकर के सबको मुक्ति जो मुक्ति देते हैं। बाप जानते हैं सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र हैं सब खत्म होने हैं। बाप को बुलाया भी इसलिए है कि अच्छी दुनिया का खात्मा और नई दुनिया की स्थापना करो। बच्चे भी समझते हैं बरोबर बाप आया हुआ है। अभी माया का पांप कितना है, फालक पांपिया का खेल भी दिखाते हैं। बड़े बड़े मकान आदि बना रहे हैं। यह पांप सतयुग में इतने मंजिल के मकान बनते नहीं हैं। वहाँ यहाँ बनते हैं क्योंकि रहने के लिए जमीन कम है। विनाश जब होता है तब सब बड़े बड़े मकान भी गिर पड़ते हैं। आगे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं बनती थी। वंश जब छोड़ेंगे तो ऐसे गिरेंगे जैसे ताश के पत्ते। बड़े बड़े मकान कैसे गिरेंगे? ताश के पत्ते भी कहा। सैंपल के तौर पे गिरते भी रहते हैं और फिर इकट्ठे गिरेंगे। सैंपल के तौर पे तभी भी गिरते रहते हैं और फिर इकट्ठे गिरेंगे। जो पुरानी बिल्डिंग है नहीं नई भी गिरते हैं। अमेरिका में गिरी अमेरिका में कब गिरी? ओसामा बिन लादेन ने गिराई। वाला दिन का जो कब? वाशिंगटन अमेरिका में कई साल हो गए। सलमान अच्छा तो दुर्घटना में एक्सीडेंट भी हुआ। वो एक्सीडेंट में केस था। इवेंट कराया था वो जी कहाँ थे? कि बॉम्ब जब छोड़ेंगे तो ऐसे गिरेंगे जैसे ताश के पत्ते। इसका मतलब यह नहीं कि वही मरेंगे बाकी दूसरे रह जाएंगे। नहीं, जो जहाँ होगा चाहे समुंदर पर हो, पृथ्वी पर हो, आकाश पर हो, पहाड़ों पर हो, उड़ रहा हो, सब खत्म हो जाएंगे। बावन का जो जहाँ पर भी होगा वहीं खत्म हो जाएगा। चाहे समुंदर में हो, चाहे धरती पर हो, चाहे उड़ रहा हो, चाहे कहीं पर भी हो। कौन कौन सी जगह बताई? समुंदर, धरती, आसमान। समुंदर पर हो, पृथ्वी पर हो, आकाश पर हो, पहाड़ों पर हो, उड़ रहा हो, सब खत्म हो जाएंगे। क्या कोई आवाज आई? यह पुरानी दुनिया है ना, जो भी 84 लाख योनियां हैं यह सब खत्म हो जानी है। अच्छा 84 लाख योनियां तो हैं, ये क्लियर किया बाबा ने। हाँ तो बस इंसान यह सब खत्म हो जानी है। वहाँ नहीं दुनिया में यह कुछ भी होगा नहीं। न इतने मनुष्य होंगे, न मच्छर होंगे, न जीव जंतु आदि होंगे। यहाँ तो ढेर के ढेर हैं। अब तुम बच्चे भी देवता बनते हो तो वहाँ हर चीज सतुपदन होती है। यहाँ भी बड़े आदमी के घर में जाएंगे यहाँ भी बड़े आदमी के घर में जाएंगे तो बड़ी सफाई आदि रहती है।
सबसे जास्ती बड़े देवता बन जाते हो। देवता बनते बड़े आदमी भी नहीं कहेंगे, तुम बहुत उच्च देवता बनते हो, यह कोई नई बात नहीं है। तुम बड़े आदमी नहीं बनते हो, देवता बनते हो। तुमको बड़ा आदमी नहीं कहेंगे, बड़ा आदमी फिर भी देहधारी हो गया। बड़ा आदमी फिर भी देहधारी हो गया, देहाभिमान वाला हो गया। लेकिन देवता कहेंगे गुणों वाले को, गुणों वालों को कहेंगे। और किसको कहेंगे? और आत्माभिमानी को कहेंगे। आत्माभिमानी कहेंगे, आत्मिक स्थिति वाले को कहेंगे। वहाँ नेचुरल आत्मिक स्थिति होगी। आत्मिक स्थिति कहेंगे या क्या कहेंगे? वहाँ की कंचन सज्ज की क्या कहेंगे? आत्मिक स्थिति कहेंगे। यहाँ पे रहने की जो प्रैक्टिस है ना, वो ही नेचुरल रहेगी। वहाँ स्मृति नहीं होगी आत्मा की, वहाँ स्थिति रहेगी। स्थिति जो भी होगी, वहाँ सब एक जैसे होंगे तो कुछ नहीं, ये मालूम नहीं होगा कि ये आत्मिक स्थिति है। बस सब एक ही जैसे हैं। आत्मिक स्थिति रहेगी लेकिन स्मृति नहीं रहेगी। सबकी नेचुरल होगी, तो इसलिए वहाँ कोई ज्ञान नहीं होगा इस चीज की। देखो पता तो सब कुछ है। आपके संपर्क में अंकुर भाई जी 300 मान लिखे। अभी लिख देता हूँ मैं, आप इसमें क्या करते हैं? आज जोश आ गया। कभी कभी तो बहुत खिला देना चाहिए, आप छुट्टी कर देना। आपने जो मांग ली उसको पूरी करनी चाहिए। पूजा बाबू 300 मान लिखे। मैं ये दे दूंगा। आप में जोश कब आएगा? जो लोग क्यों परेशान कर रहे हैं? आज आप 6 लिख दो। 3 पूजा बाबू के, 3 आपने। कांता बहन के घर ना सारा बहुत ही गोल गोल था। गरी गोल, गुलाब जामुन गोल, घोड़ा गोल, बाबा गोल, सारा कुछ गोल। बादाम गोल। भाई मेरे को पुरुषार्थ तो चलता है, हर्षा बहन का भी कहीं नहीं चला। मनन चिंतन तो चलता है, से भोग भी चला। हाँ, कहीं नहीं चला। इसका जो इंटरेस्ट होगा वही चलेगा। तो पतीले भी तो गोल थे सारे। और जिस उम्र गया वो भी तो गोल। गोल गोल। नहीं तो कोई घोड़ा गोल हो। हाँ, नहीं ज्यादातर दूसरे बनते हैं। तो वोडन सवाल जिंदे ताकि गोल बनना। अच्छा कहाँ थे जी? आज पकड़ो तो निकालो। कहाँ थे जी? हाँ जी, 5000 वर्ष पहले भी तो नंबर वाले थे। 5000 वर्ष पहले भी तुम बने, तुम यह बने थे नंबर। और यह इतना किचड़ा आदि वहाँ कुछ भी नहीं होगा। बच्चों को बड़ी खुशी होती है, हम बहुत उच्च देवता बनते हैं। एक ही बाप हमको पढ़ाने वाला है जो हमको बहुत उच्च बनाते हैं। पढ़ाई में हमेशा नंबर वन पोजीशन वाले होते हैं। कोई कम पढ़ते हैं, कोई जास्ती पढ़ते हैं। अब बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं, बड़े बड़े सेंटर्स खोल रहे हैं, इसलिए कि बड़ों बड़ों को मालूम पड़े भारत का प्राचीन राजयोग भी गाया हुआ है। खास विलायत वालों को भी जास्ती उत्सुकता होती है राजयोग सीखने की। भारतवासी तो तमोप्रधान, भारतवासी तो तमोप्रधान बुद्धि है, वह फिर भी तमो बुद्धि है। इसलिए उन्हों को शौक रहता है भारत का प्राचीन राजयोग सीखने की। भारत का प्राचीन राजयोग नामी ग्रामी है, जिससे भारत स्वर्ग बना था। बहुत थोड़े आते हैं जो पूरी रीति समझते हैं। स्वर्ग हेमिन पास हो गया तो फिर होगा जरूर हेमिन अथवा पैराडाइज है। भारतवासी तमोप्रधान बुद्धि हैं, बाकी दुनिया वाले तमो बुद्धि हैं। इसलिए वो जल्दी समझ सकते हैं। डिम्पल क्या सुना? भारतवासी तमोप्रधान बुद्धि हैं और बाकी दुनिया वाले
इसलिए वो जल्दी समझ जाते हैं, इसलिए वो जल्दी क्लियर हुआ ना। बाबा का पॉइंट जो क्लियर किया पूजा, इसलिए उन्हों को खास शौक रहता है राजयोग सीखने का, इसलिए उन्हों को खास शौक रहता है राजयोग। जी कहाँ थे? हेवन अथवा पैराडाइज है सबसे वंडर ऑफ द वर्ल्ड। स्वर्ग का कितना नाम वाला स्वर्गोन्नत शिवालय और विशालय। बच्चों को नंबरवार याद है कि हमको शिवालय में जाना, वहाँ जाने के लिए शिव बाबा को याद करना, वहाँ वही पंडा सबको ले जाने वाला। भक्तों को कहा जाता है रात, भक्ति को कहा जाता है रात, ज्ञान को कहा जाता है दिन। यह बेहद की बात है, नई चीज एक पुरानी चीज में बहुत फर्क होता है। अब बच्चों की दिल होती है इतनी उच्च पढ़ाई, ऊंचे से ऊंचे मकान में पढ़ाएं। जो बड़े बड़े लोग आएंगे तो एक एक को बैठ समझाना पड़ता है। वास्तव में पढ़ाई व शिक्षा के लिए एकांत के स्थान होते हैं। ब्रह्म ज्ञानियों के भी आश्रम शहर से दूर दूर होते हैं और नीचे ही रहते हैं, इतने ऊपर की मंजिल पर नहीं रहते। अभी तो तुम प्रधान होने से शहर में अंदर घुस पड़े हैं, वह ताकत खत्म हो गई है। इस समय सबकी बैटरी खाली है। बैटरी को कैसे भरना है, यह बाप के स्वयं को भी बैटरी चार्ज, यह बाप के स्वयं को भी बैटरी चार्ज कर ना सके। बच्चों को बैटरी चार्ज करने से ही ताकत आती है। उसके लिए मुख्य है याद। उसमें माया के विघ्न पड़ते हैं। कोई तो सर्जन के आगे सच बतलाते हैं, कोई छिपा लेते हैं। अंदर में जो खामियां हैं वह तो बाप को बतलानी पड़े। इस जन्म के जो पाप किए हैं वह अविनाशी सर्जन के आगे वर्णन करना चाहिए, नहीं तो वह दिल अंदर खाता रहेगा। सुनाने के बाद फिर खाएगा, सुनाने के बाद फिर खाएगा नहीं। अंदर रख लेना यह भी नुकसान कारक है, यह भी नुकसान। होम्योपैथिक दवाई खानी है, एलोपैथिक नहीं खानी। जो भी बीमारी हो उसे बाहर निकालो। वो भी वापस करके वो आपके लिए। डिम्पल कौन सी दवाई खानी? पूजा कौन सी दवाई खानी? हर्षा काढ़ा बना के देगी। पहले तो बच्चे को होम्योपैथी की चलती थी। एलोपैथिक दवा की है वो बात निकाल। हाँ जी, एलोपैथिक दवा की है वो बात निकाल। ऐसे वाली बीमारियों का पता नहीं। अपनी बड़ी सारी बीमारियों में वैसे करते हैं बड़ी से बड़ी बीमारी भी कहते हैं होम्योपैथिक से ठीक होती है। अंदर रखना नुकसानदायक है, बाहर निकालना उसे जड़ से खत्म करना है। बाहर निकालना उसे, बाहर निकालना अर्थात बाय बाय करना। बीमारी को बाहर निकालना अर्थात बाय बाय करना, और अंदर निकालना अर्थात उसका बीज डालना, उस पेड़ का वृक्ष खड़ा करना। उस बीज का वृक्ष, बीमारी अंदर रखेंगे तो वृक्ष खड़ा होगा, बीमारी बाहर निकालेंगे तो बाय बाय हो जाएगी। कैसे ना? अंदर रखेंगे तो वृक्ष खड़ा हो जाएगा।
यही स्थूल दुआई का नतीजा है और यही सूक्ष्म दुआई का नतीजा है। यही स्थूल दुआई का नतीजा है और यही सूक्ष्म दुआई का नतीजा है। कोई चीज बाबा ने कही कि बाहर निकालनी है, अंदर नहीं दबानी। आपको तो भैया ला के देना, आपको दवाई कौन खवा, आपको तो भैया ला के देना दवाई है तो। जी कहाँ थे? उनका खर्चा करेगा नहीं, उनका रख लेना, ये भी नुकसान करता है। खर्चा कराएगा उनको तो नहीं। अंदर रख लेना, यह भी नुकसानकारक है। जो सच्चे सच्चे बच्चे बनते हैं वह सब बाप को बतला देते हैं। इस जन्म में यह पाप किए हैं, दिन प्रतिदिन बाप जोड़ देते रहते हैं। यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। तमोप्रधान से पाप तो जरूर होते होंगे ना। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में जो नंबर 1 पतित बना है, जो रोज क्लास करते वो सगे बच्चे, जो कभी कभी क्लास करते वो लगे बच्चे। जो रोज क्लास करते वो सगे बच्चे और जो कभी कभी क्लास करते वो लगे बच्चे। जो रोज क्लास करते हैं वो आपके पास ही रहते हैं। जो कभी कभी क्लास करते हैं वो दूसरे शहर में ड्यूटी करने जाते हैं, वो कभी क्या बात बच्चे वो भी वो नाने के रहने चले जाते हैं। जी कहाँ थे? बात तो उनकी है। बाप कहती हैं बाप कहते मैं बहुत जन्मों के अंत में जो नंबर 1 पतित बना उनमें प्रवेश करता हूँ, क्योंकि उनको भी नंबर 1 में जाना है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इस जन्म में पाप हुए तो है ना। कईयों को पता ही नहीं पड़ता कि हम यह क्या कर रहे हैं, सच नहीं बतलाते हैं। कोई सच बतला देते हैं। बाप ने समझाया है बच्चे तुम्हारी कर्मेंद्रियां शांत तब होते हैं जब कर्मचित अवस्था होती है, जब कर्मचित अवस्था बनती है। जब मनुष्य बूढ़े होते हैं तो कर्मेंद्रियां ऑटोमेटिकल शांत हो जाती हैं। इसमें तो छोटेपन में ही सब शांत हो जाना चाहिए। योग बल में अच्छी तरह रहें तो इन सब बातों की एंड हो जाए। वहाँ कोई ऐसी गंदगी, बीमारी, कीचड़ पट्टी आदि कुछ नहीं होता। मनुष्य बड़े साफ शुद्ध रहते हैं। वहाँ है ही राम राज्य। यहाँ है रावण राज्य। तो अनेक प्रकार की गंदगी की बीमारियां आदि हैं। सतयुग में यह कुछ होती नहीं। बात मत पूछो। नाम में कितना फर्स्ट क्लास है। स्वर्ग नहीं दुनिया, बड़ी सफाई रहती है। बाप समझाते हैं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही तुम यह सब बातें सुनते हो। कल नहीं सुनते थे। कल मृत्यु लोक के मालिक थे, आज अमर लोक के मालिक बनते हो। निश्चय हो जाता है कल मृत्यु लोक में थे। अभी संगम युग पर आने से अमर लोक में जाने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। पढ़ाने वाला भी अब मिला है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं तो पैसा आदि भी अच्छा कमाते हैं। बलिहारी पढ़ाई की कहेंगे, यह भी ऐसे है। इस पढ़ाई से तुम बहुत ऊंच पद पाते हो। अभी तुम रोशनी में हो। यह भी स्वयं तुम बच्चों के और कोई को मालूम नहीं है। तुम भी फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हो। पुरानी दुनिया में चले जाते। भूलना माना पुरानी दुनिया में चले जाना। अभी तुम संगम युगी ब्राह्मणों को मालूम है तुम कलयुग में नहीं है। यह सदैव याद रखना है। हम नए विषयों के मालिक बन रहे हैं। बाप हमको पढ़ाते हैं नई दुनिया में जाने के लिए।
यह शुद्ध अहंकार, वह शुद्ध अहंकार। आत्मिक अहंकार, शुद्ध अहंकार। देह का अहंकार, अशुद्ध अहंकार। सिंपल क्या सुना? आत्मिक अहंकार, शुद्ध अहंकार और देह का अहंकार, अशुद्ध अहंकार। आत्मिक अहंकार ऊंचा ले जाता, देह अहंकार नीचे गिरा देता। आत्मिक अहंकार ऊंचा ले जाता, देह अहंकार गिरा देता। आत्मिक अहंकार साइलेंस की भाषा सिखलाता, देह अहंकार वाचा की भाषा सिखलाता। देह अहंकार से विकार क्लियर होते, आत्मिक अहंकार से गुण क्लियर होते। देह अहंकार से विकार क्लियर होते और आत्मिक अहंकार से गुण क्लियर होते हैं। देह अहंकार बाप से दूर ले जाता, आत्मिक अहंकार बाप के समीप ले आता। आत्मिक अहंकार बाप के समीप ले आता। देह अहंकार पतित बनाता, आत्मिक अहंकार पावन बनाता। देह अहंकार गंदगी का किचड़ा और आत्मिक अहंकार फूलों का बगीचा। आत्मिक अहंकार फूलों का आत्मिक अहंकार फूलों का बगीचा। ये कहाँ थे? तुम बच्चों को तो कभी अशुद्ध ख्यालात में नहीं आने चाहिए। पुरुषार्थ करते करते आखिर पिछाड़ी में रिजल्ट निकलेगी। बाप समझाते हैं समय तक सब पुरुषार्थ हैं, इम्तिहान जब होता है तो नंबर वन पास हो फिर ट्रांसफर हो जाते हैं। तुम्हारी यह बेहद की पढ़ाई जिसको सिर्फ तुम ही जानते हो, तुम कितना समझाते हो, नए आते रहते हैं बेहद के बाप से वर्षा पाने के लिए, बल दूर रहते हैं फिर भी सुनते सुनते निश्चय बुद्धि हो जाते हैं। ऐसे बाबा के सन्मुख भी जाना चाहिए। जिस बाप ने बच्चों को पढ़ाया है ऐसे बाप से सन्मुख तो जरूर मिलना चाहिए। समझकर यहाँ आते हैं, कोई नहीं समझे हुए हैं तो भी यहाँ आने से समझ जाते हैं। बाप कहते हैं दिल में कोई भी बात तो समझ में नहीं आती हो तो भी बल पूछो। बाप तो चुंबक है ना, जिसकी तकदीर में वह अच्छी रीति पकड़ सकते हैं, तकदीर में नहीं है तो फिर खलास सुना सुना कर देते हैं। या कौन बैठ पढ़ाते हैं? भगवान, उनका नाम है शिव। शिव बाबा ही हमको स्वर्ग की बादशाह देते हैं। फिर कौन सी पढ़ाई अच्छी? तुम कहेंगे शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा हमको रेणु बाबू लिख रहे हैं जी। आपके हो गए 6 पूरे? अच्छा, सुना दो कोई एक दो, कोई एक दो सुना दो। एक अपना सुना दो, एक पूजा को सुना दो। अच्छा, पूजा का नहीं सुनाने के? मैंने देख के दे वही काफी है। मैं माया को बस में करने वाली आत्मा हूँ, मैं याद की यात्रा करने वाली आत्मा हूँ, मैं माया पर जीत पाने वाली आत्मा हूँ। अच्छा, 3 पूजा सुनाएगी। बाकी पूजा करती
सुना देता है आपको भी कामना का मैं सत्य प्रधान बनने वाली आत्मा हूँ, मैं भी देवी बनने वाली आत्मा हूँ, मैं मनुष्य से देवता बनने वाली आत्मा हूँ। तो आप लिख तो सकते हो आराम से। आराम से लिखना। तेल छोड़ 10 मिनट से आप तो 11 आराम से लिख सकते हो। चलो लिख दीजिएगा। 11 मिनट में लिख दोगे आप। 11 मिनट में लिख दोगे, देर तो लगने की आपको। आज से एक्टिव हो जाओ आप। इसलिए तो मैं 3 भी नहीं लिख रहा था। आपको देख के पूजा भी एक्टिव हो जाएगी। फिर ये गलत बात है। हाँ जी, जी कहाँ थे? पुरुषार्थ में जोर तो विष्णु कोणों का लगता है, लेकिन विष्णु कोणों का जोर लगाने के बाद भी कोई पीछे ना हटे तो कहेंगे सच्चा पुरुषार्थी। पुरुषार्थ में जोर तो विष्णु कोणों का लगता है, लेकिन विष्णु कोणों का जोर लगाने के बाद भी कोई पीछे ना हटे तो उसे कहेंगे सच्चा पुरुषार्थी। ठीक है सर, ये बोलो आप कुछ बोलो। माइक को बोलते रहा हो, गुस्से में ना ये कुछ साफ हो गया ना, धीरे-धीरे हो गया। अरे युक्ति लगाओ, पहले देखना तो शुरू करें, उधर से किरणें आएंगी, प्यार की तब ना फिर आप उधर से जी कहाँ थे? बिना प्यार के संतान थोड़ी कर देंगे। तुम कहेंगे हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं जिससे कि जन्मों की भाषा मिलती है, ऐसे ऐसे समझाते ले जाते हैं। कोई तो पूरा ना समझने के कारण इतनी सर्विस नहीं कर सकते हैं, बंधन की जंजीरों में जकड़े रहते हैं। शुरू में तो तुम कैसे अपने को जंजीरों से छुड़ा कर आए, जैसे को मस्ताने होते हैं। यह भी ड्रामा में पार्ट था, जो कशिश हुई ड्रामा में भट्टी बननी थी। जीते जी मरे, फिर माया के कईयों के नाम तो ऐसे हैं कि मुरली में रोज उनका नाम आता है। प्रेम, पद्मा, पूजा, हमारा नहीं आता। हाँ जी, आशा, नहीं हमारा आता है, कब तक आता है साथ में हमारा नहीं आता। कंचन, बीज आता तो अपना नाम समझेगा, संग्रहित करना। हाँ जी, मेरा नाम नहीं आता, मेरे बीज को आता है, बीज को अंकुरित आता करना। है, मेरा भी आता है। इसलिए भी आपको मतलब अनुपम, बोली का भी नाम आता है। तुम भोले भोले बच्चे, बोली माता और बोली भी है, माता भी है, देखो। हैं वो कभी कभी हो गए। किरण बहन, ज्यादातर बच्चों के आते हैं रोज। हर्षा, मुरली तो बाद में लिखी गई, पहले तो बच्चे थे, बच्चों को मुरली में शामिल करा, बाबा ने याद करा। अगर हर्षा के नहीं आता, कंचन भी आता है।
कंचन का बता कंचन का देंगे। है। कंचन का है सोनी जी, बोलो ना, बोलो, जी। कहाँ आते हैं? दीपक भी आता है। दीपक भी आते हैं सूरज भाई, बोलो, जी। बोलो। निर्मला भाई, जी कहाँ आते हैं? तरफ कोई कोई चले गए। एकता। एकता कौन है? मोरनी। और भी सोनू सोनू तो बहुत याद करता रहा। महक। तुम्हारी महक चारों तरफ फैलती है। हाँ, फैलती। मैं क्या इसका नाम? रख मार फैलती है। आपकी क्लास टीचर का मैं क्या मैं किस- सोनू दीदी मैं और मोदी मैं कहते तो हैं जैकेट भी है। सोना सोना तो करते रहता है, सोना सोना। अच्छा जी। कहाँ आते हैं? सभी के नाम आते हैं कुछ जनों को छोड़ के। मुझे बाबा वो दिल से थोड़ा याद- मुश्किल नाम है इसलिए। मुझे बाबा दिल से याद करता है, मन ही मन। चलो जिनका नहीं है तो नवे साल में आ जाएगा। जी कहाँ आते हैं? 25 में आ जाएगा। तरफ कोई कोई चले गए। युद्ध तो होती है ना, माया देखते इतनी बड़ी हिम्मत दिखाई है, अब हम भी ठीक कर देते हैं, पक्के हैं। अब हम भी ठोक कर देखते हैं कि पक्के हैं व नहीं। बच्चों की कितनी संभाल होती है, सब कुछ सिखलाते हैं। तुम बच्चे एल्बम आदि देखते हो, लेकिन सिर्फ चित्र देखने से भी समझ ना सकें। कोई बैठ समझाए कि क्या क्या होता था, कैसे भट्टी में पड़े थे, फिर कोई कैसे निकले, कोई कैसे। जैसे रुपए छपते हैं ना, तो कोई कोई खराब हो पड़ते हैं। यह भी ईश्वर मशीनरी है। ईश्वर बैठ धर्म की स्थापना करते हैं। यह बात किसको भी पता नहीं। बाप को बुलाते भी हैं, परंतु जैसे कि दवाई समझते ही नहीं। कहते हैं ये कैसे हो सकता, माया रावण एकदम ऐसे बना देता। शिव बाबा की पूजा भी करते हैं, फिर कह देते हैं सर्वव्यापी। शिव बाबा कहते हो कि सर्वव्यापी कैसे हो गया, होगा। फिर सर्वव्यापी कैसे होगा। पूजा करते हैं। आगे पूजा का नाम, ये भी कोशिश करते। पूजा का नाम आगे और लिंग को शिव कहते हैं, ऐसे थोड़ा ही कहते कि इसमें शिव बैठा है। अब पत्थर ठीक कर में भगवान को कहना कि क्या वह सब भगवान ही भगवान है। भगवान अनलिमिटेड तो नहीं होंगे ना। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, कल पहले भी ऐसे ही समझाया था। अच्छा मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार। गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पदम बाप, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। सोमान जब से लिखने शुरू हुए, मिस ना हुआ हो कभी किसी का? आपको हुआ? एक आशा है, इसमें नंबर 1 रमेश जी। कशिश हुआ है, कंचन हुए, मिस हुए। मोरी नहीं हुआ, मोरा भी ठीक है। पद्मा में हुए, कुसुम में हुए। किरण बाबू आपकी आती नहीं फोटो? आज ले लेना सर, आज ले लेना सर। अच्छा बोला बाबू, झगड़ा। 5 जन हैं ऐसे जिनके रेगुलर। बोली का कुछ आप बहुत बोला बाबू, रमेश बाबू, आशा बाबू, मोरा बाबू। 1-2% की तो बाबा भी छूट देते हैं। हाँ जी। 1-2% की तो बाबा भी छूट देता है। हाँ अभी अब तो ये एक दो पसंद है, बाकी तो मैं सही है। मैं
तैयार करते हैं। नींबू बना कर इस बार को बाकी मिसोली इकट्ठा 15-15 दिन में सो गया, उसे 1-2% थोड़े गए। जी कहाँ थे? मस्त होगी। धारणा कलमों के साथ ऐसा मीठा वातावरण बनाना है जिसमें कोई भी नाराज न हो। बापसमान विधेय बनने का पुरुषार्थ करना है या आपके बल से अपना स्वभाव मीठा करने के शांत करनी है। मुरली के किसी भी पॉइंट को देखने के लिए मुरली 5-7-10 बार खुलती हो दिन में। चाहे कोई एक ही पॉइंट पे आपका अटेंशन है, ऐसा कुछ आशा नहीं। जरूरत पड़ती है तो खुल जाती है, जब एक बार में याद होगा फिर क्या जरूरत बोलते हैं। ठीक, और याददाश्त ठीक है आपकी। 2-3 बार तो ही लगती है। 2-3 मिनट। कांतावन कितनी बार? 2 बार ही होता है। याद रहे तब पॉइंट फिर आप नहीं कंटिन्यू होके रखने के लिए। पंचम कल के पॉइंट याद है कोई 1-2? मोरा खुलती है मुरली 5-7 बार। कल के पॉइंट याद है कोई 2-3 हैं? ठीक है, फिर में खुल जाती है मुरली 5-7 बार। इसमें 5-7 बार मुरली खुल जाती है। पद्मा में 3-4 कल के पॉइंट याद है 3-4? याद तो 10 बार देख कर भूल जाती हूँ, फिर बार-बार याद है। चलो हो गए धारणा के साथ दोनों हो गए। सदा इसी नशे में रहना कि अभी हम संगम युगियाँ कलयुगी नहीं। बाप हमें नए विषयों का मालिक बनाने के लिए पढ़ा रहा है, अशुद्ध ख्यालात समाप्त कर देने हैं। वरदान लेंगे सभी, एक ही टोन में बोलेंगे सभी। अकाल तख्त और दिल तख्त पर बैठ, अकाल तख्त और दिल तख्त पर बैठ, सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले, सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले, कर्म योगी भव। कर्म योगी भव। चलो लिख लो चटनी है, चटनी सब ले जाएंगे ना। चटनी भाई, चटनी लेके जाएंगे सभी। पकौड़े किसको जाओगे फिर? बना लेना ना। जी कुछ पुरुषार्थ भी करोगे नहीं। गिलास में डालने, फिर ये ना कहना गिलास में डालने कैसे लेके जाएंगे। ये तो ऐसे भी नहीं, खाने के साथ भी खा सकते हो आप। हाँ जी, वो चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी हैं, फिर सारे गिलासों में डालने दो सब। हाँ वही मैं कह रही हूँ। खाने के साथ जिसको पॉलिथीन चाहिए होगी ले सकता है। फिर छोटे पॉलिथीन नहीं है, छोटे साइज होगी। नहीं है कह रहे, छोटी पैसा होनी भैया ला के देते हैं। अभी तक उनके पनियों का काम बंद हो गया। अच्छा, हाँ, हर जगह पनिया थोड़ी मिलेगी आपको। पनियों का काम इतना थोड़ी ना चलता है कि चलता है कोई। पनिया बनाने लड़कियां बनाती हैं वहाँ पे, वेस्ट करते हैं पहिया कार्यक्रम का। अच्छा सुनो जी, इधर मिल जाएगी खाइए। हाँ जी सुनो, लिख लो। अकाल तख्त और दिल तख्त पर बैठ, अकाल तख्त और दिल तख्त पर बैठ, सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले, अकाल तख्त और दिल तख्त पर बैठ, सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले, कर्म योगी भव। कोई खाएगा टेस्ट खाएगा। चलो डिटेल है। इस समय आप सभी बच्चों को 2 तख्त इस समय आप सभी बच्चों को 2 तख्त मिलते हैं, एक अकाल तख्त, दूसरा दिल तख्त। लेकिन तख्त पर वही बैठता है जिसका राज्य होता है।
जब अकाल तख्त नशीन है तो स्वराज्य अधिकारी हैं, और बाप के दिल तख्त नशीन है तो बाप के वर्षे के अधिकारी हैं, जिसमें राज्य भाग्य सब आ जाता है। कर्मयोगी अर्थात दोनों तख्त नशीन ऐसे तख्त नशीन आत्मा का कर्म श्रेष्ठ होता है, क्योंकि सब कर्मेंद्रियां लाल ऑर्डर पर रहती हैं, क्योंकि सब कर्मेंद्रियां लाल ऑर्डर पर रहती हैं। स्लोगन है, जो सदा सम्मान की सीट पर सेट रहते हैं वही गुणवान और महान है। जो सदा सम्मान की सीट पर सेट रहते हैं वही गुणवान और महान है। कोड़े वाली बोली हम जाकर ऊपर चढ़ रही है। वाणी का सारा मीठे बच्चे, माया को वश करने का मंत्र है। मन मना भव इसी मंत्र से, इसी मंत्र में सब खूबियाँ समाई हुई हैं। यही मंत्र तुम्हें पवित्र बना देता है। अच्छा जी, ओम शांति। बोल कब पे बन जाएगा। तो स्नेह मिलन का प्रोग्राम बना रहा है, दोबारा भाई एक्टिव ही नहीं हुई दोबारा। गाना गाने की बोल रहे, गाने गाने की 10 तारीख को वहाँ बावन मैंने बोला कौन है? अच्छा, इधर का क्या हुआ? चिन्नू क्या करने आवा पंडित जी? अच्छा चलो, ओम चला शांति। गया। ओम शांति। उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। वैसे ही आऊँगा। कौन है? नहीं, मम्मी कहेंगी। स्टीवर का पॉइंट है जी, समर्थ बनने के लिए अकाल तख्त और दिल तख्त पर बैठ सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले कर्म योगी बनते हुए, समर्थ बनने के लिए अकाल तख्त और दिल तख्त पर बैठ सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले कर्म योगी बनते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए सदा सम्मान की सीट पर सेट रह सकें, वो शक्ति बढ़ते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए सदा सम्मान की सीट पर सेट रह सकें, वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो थैंक्स कर दो जी। ठीक आ जाएगा सुनो आंटी भी नहीं पी पाएगी। चलो रेड लाइट कर दो जी। गोल कप्पों के साथ दोनों गुरुओं पे बना दी कर। उन्हें भेज देगी मम्मी सर और को क्यों वेस्ट करना। सर कुछ देंगे, उन्हें भेज दे अपनी सर को। जा तो ये इशू म्यूजिक खत्म हो गया, शांत। से हमने मुलाकात
हमारा साफ नहीं करा कर दिया करा दिया दवाई है बंद करनी है कैसे आप एक सेकंड